आज सवाल ये नहीं है कि मोह बुरा है या नहीं। आज सवाल तो ये है कि इस मोह से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि इसका ज्ञान तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन इस मोह से बहुत कम लोगों को आजादी मिली है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो। उससे पूछो, क्या मैं सच में इस औरत से प्रेम करता हूं, या सिर्फ मैं अपने खालीपन से भाग रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर लोग औरत से नहीं जुड़े होते, वो जुड़े होते हैं अपने डर के कारण, अपने खालीपन के कारण, अपने अंदर के अकेलेपन के कारण। और उसी खालीपन पर अपने एक चेहरे का लेबल चिपका देते हैं और उसे नाम देते हैं प्रेम का। और जब तक आप ये नहीं देख पाओगे, तब तक आपका मोह नहीं टूटेगा। एक साधारण फोन की घंटी बज जाती है और तुम्हारा दिल ऐसे कांपने लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला हो। एक मैसेज की नोटिफिकेशन और तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। एक लड़की अगर मुस्कुरा दे तो तुम्हें लगता है कि तुमने आज पूरी दुनिया जीत ली। और कल को वही लड़की अगर मुस्कुराना बंद कर दे तो तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान से सीधा जमीन पर आके गिरता है। रातों की नींद उड़ जाती है, दिन में काम करने में मन नहीं लगता, दिमाग हर वक्त उसी एक चेहरे के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इतने गुलाम हो चुके हो तुम आज, क्या इतने कमजोर कि एक स्त्री की नजर तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है? मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। एक लड़की ने बात करना क्या बंद कर दिया और लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपना करियर छोड़ दिया। किसी लड़की ने उसे धोखा क्या दे दिया, लड़का शराब में डूब गया, दिन रात नशा करने लगा, हर वक्त नशे में रहने लगा। और किसी लड़के ने उसे छोड़ क्या दिया तो उन्होंने जिंदगी जीना छोड़ दी। कईयों ने तो आत्महत्या तक कर ली। और जरा सोचो, एक इंसान की जिंदगी क्या इतनी सस्ती हो चुकी है जो एक औरत की हाँ या ना पर टिकी हो? और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये तुम्हारा अकेले का दुख है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये दुख नया नहीं है, ये दुख बहुत पुराना है और इसका इतिहास गवाह है। हर युग में, हर सभ्यता में आदमी स्त्री के मोह में गिरा है। महाभारत को देखो, द्रौपदी का मोह, उसका अपमान, और यही वो चिंगारी थी जिसने पूरा महायुद्ध खड़ा कर दिया। हजारों लोग मरे, न जाने कितने वंश मिट गए, बड़े बड़े साम्राज्य धूल में मिल गए। पर उनका असली कारण क्या था? युद्ध नहीं, राजनीति नहीं, द्वेष नहीं, बल्कि उन सब का कारण था स्त्री का मोह। बड़े बड़े राजाओं को देखो, उन्होंने अपने साम्राज्य खड़े किए, कई युद्ध जीते, हजारों लोगों को झुकाया, लेकिन एक स्त्री के नजरों ने उन्हें घुटनों पर ला दिया। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां राजगद्दियां छिन गई, राजमहल उजड़ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदमी स्त्री के मोह में अंधा हो गया। और तुम सोचते हो कि तुम अलग हो। नहीं, तुम भी वही कहानी आज दोहरा रहे हो। बस फर्क इतना है, आज साम्राज्य नहीं डूबते, आज लोगों के करियर डूबते, आज लोग युद्ध नहीं हारते, आज लोग जिंदगी का इम्तिहान हारते। आज आपकी गद्दी नहीं जाती, आज तुम्हारी नौकरी चली जाती है, लेकिन गुलामी आज भी वही चल रही है। तुम कहते हो कि उसके बिना मैं जी नहीं सकता। तो ध्यान से सुनो, ये प्रेम नहीं है, ये लत है, एक नशा है। जैसे शराबी कहता है कि शराब के बिना मैं नहीं जी सकता, और एक जुआरी कहता है कि जुए के बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हारी हालत भी सेम ऐसी है, बस नशे का नाम बदल गया है। मोह का तो असली चेहरा यही है। शुरुआत में वो मिठास देता है, तुम्हें लगता है अब सब कुछ मिल गया, लेकिन समय के साथ साथ वही मिठास एक जहर बन जाती है। वही मोह तुम्हें रुला देता है, तुम्हें तोड़ देता है। जब सुबह उठते हो तो भगवान का नाम याद नहीं आता, बस वही चेहरा आंखों के सामने आता रहता है। रातों को आंख बंद करते हो तो भविष्य के सपने नहीं दिखते, उस लड़की के सपने आते। इतने गुलाम हो चुके हो आज तुम। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है?
इस गुलामी पर तुम्हें गर्व है और तुम कहते हो ये तो मेरा सच्चा प्यार है। लेकिन सच तो ये है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि याद रखो, तुम्हें प्रेम आजाद करता है और मोह तुम्हें गुलाम बना देता है। प्रेम तुम्हें गहरा कर देता है और मोह तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। तुम मोह को प्रेम समझ लेते हो और यही गलतफहमी तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। मोह और प्रेम, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन तुम्हें दिखता नहीं। क्योंकि मोह आंखों पर पर्दा डाल देता है। मोह दूसरे को एक वस्तु बना देता है। तुम्हें उसका चेहरा चाहिए, उसका शरीर चाहिए, उसका साथ चाहिए। तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन असल में इसका मतलब होता है मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। ये चाहत है, ये एक भूख है, अधिकार की प्यास है। ये प्रेम नहीं है। अब रावण को देखो, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महाविद्वान, सबसे बड़ा शिव भक्त, वेदों का ज्ञानी, शक्तिशाली सम्राट, लेकिन उसका पतन किस कारण से हुआ? किसी युद्ध से नहीं और किसी राजा से भी नहीं। एक क्षण की वासना से उसकी सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा साम्राज्य जला दिया। राक्षस गण उसकी पूजा करते थे और वो खुद देवताओं को भी जीत सकता था, लेकिन अपने मोह से हार गया। आज तुम भी वही गलती कर रहे हो। तुम्हारे पास प्रतिभा है, शक्ति है, करियर है, लेकिन अगर मोह में फंसे रहे तो अंत वही होगा, बाहर से भव्य और अंदर से खोखले। प्रेम क्या है? प्रेम कहता है तुम रहो या ना रहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। प्रेम में कोई शर्तें नहीं होती। प्रेम आजादी देता है और मोह हमेशा कहता है तुम मेरी हो, और इसी में गुलामी छुपी है। तुम इंसान को अपनी जहांगीर बना लेते हो, और जब इंसान अपनी जहांगीर से हाथ धो बैठता है तो बहुत दर्द होता है और तब दिल टूटता है। इसीलिए लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। असली प्रेम में घुटन नहीं होती। प्रेम तुम्हें उड़ान देता है। अगर दूसरा छोड़कर चला भी जाए तो उसकी यादें पॉइजन नहीं बल्कि ब्लेसिंग बन जाती है। क्योंकि याद रखो, मोह हमेशा खाली कर देता है और प्रेम भर देता है। मोह हमेशा रुलाता है और प्रेम हमेशा नचाता है। ये मोह अचानक नहीं आता, इसे बचपन से ही हमारे अंदर बोया जाता है। कहानियाँ, फिल्में, गाने, ये सब यही सिखाते हैं कि एक औरत के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, और यही से वो बीज बोया जाता है और वही बीज बड़ा होकर हमारा धर्म बन जाता है। आज कहानी वही है, बस मंच बदल गया है। अब लोगों के कॉलेज छूटते हैं, नौकरियां जाती है, जिंदगियां टूटती है। ये एक अंधापन है, एक प्रकार का पागलपन है। जल्द से जल्द समझ जाओ, ये मोह है, प्रेम नहीं। और फिर अपनी बेचैनी को देखो, कल्पनाओं को देखो और बस देखते रहो। धीरे धीरे ये सारा मोह ढीला पड़ने लगेगा। अपनी ऊर्जा बचाओ, और वही ऊर्जा तुम्हारा ध्यान बन सकती है, प्रेम बन सकती है, करुणा बन सकती है। अस्थायी चीजों को पहचानो। जो आज सुंदर है कल को वो मिट्टी होगा। मोह तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारी आदत है। और स्त्री कोई समस्या नहीं, समस्या है तुम्हारा अंधापन। क्योंकि स्त्री एक आईना है। स्त्री का मोह छोड़ना मतलब स्त्री को छोड़ना नहीं, ये अपने भीतर के गुलाम को तोड़ना है। और जिस दिन तुमने ये जंजीर तोड़ी, उसी दिन जिंदगी असली आजादी शुरू करती है। तब प्रेम बचेगा, करुणा बचेगी, लेकिन वो गुलामी फिर नहीं बचेगी। जो ऊर्जा आज तुम्हें गिरा रही है वही कल को तुम्हें उठाएगी। क्योंकि मोह एक अंधकार है और जागरूकता एक प्रकाश। और आज चुनाव तुम्हारा है। अब सवाल ये नहीं बचता कि मोह बुरा है या नहीं। अब सवाल ये रह जाता है कि इस मोह से बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि इसका ज्ञान तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन इस मोह से बहुत कम लोगों को आजादी मिली है। अपने आप से एक बार पूछ लो, क्या
सच में आप उस स्त्री से प्रेम करते हो, या फिर उस स्त्री से इसलिए जुड़े हो क्योंकि आपके अंदर का डर, आपके अंदर का खालीपन, आपके अंदर का अकेलापन आपको परेशान कर रहा है। पर जब तक तुम इस खालीपन से नहीं लड़ोगे, आपका मोह नहीं टूटेगा। जब तुम्हारे दिन की शुरुआत उसके गुड मॉर्निंग से होती है और तुम्हारे दिन का अंत उसके गुड नाइट से, तो समझ लो तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, तुम एक कैद में हो। एक दिन फोन बंद करके देखो, एक दिन जानबूझकर थोड़ा लेट रिप्लाई देकर देखो। अगर बेचैनी होती है तो ये प्रेम नहीं है, ये एक एडिक्शन है। एडिक्शन को प्रेम बोलकर अपने आप को गुमराह मत करो। ये बात कड़वी है लेकिन सच भी है। ज्यादातर मोह प्रेम नहीं होता, वो सेक्सुअल एनर्जी का भ्रम होता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि शरीर की भूख और आत्मा का प्रेम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, उस दिन आपकी आधी गुलामी टूट जाएगी। जो आदमी अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी भी स्त्री के मोह से आजाद नहीं हो सकता। आज तुम्हारी जिंदगी का सेंटर क्या है? तुम्हारी जिंदगी का सेंटर एक औरत है, इसलिए सब कुछ हिल जाता है जब वो औरत हिलती है। अपनी जिंदगी का सेंटर बदलो, अपनी जिंदगी का सेंटर बनाओ, अपना लक्ष्य बनाओ, अपना शरीर, अपना करियर, अपनी साधना। जिस आदमी की जिंदगी में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता, वो किसी औरत को ही अपना भगवान बना लेता है। और भगवान जब इंसान हो तो जिंदगी में निराशा तय है, आपका पतन भी निश्चित है। तुम जिस औरत को पूज रहे हो वो भी एक इंसान है, उसको भी डर लगता है, उसको भी कमजोरियां है, उसकी भी सीमाएं हैं, लेकिन तुमने उसे देवता बना दिया। और याद रखो, वो देवता जो खुद गिर सकता है वो तुमको कैसे उठाएगा? कैसे उठा सकता है वो तुम्हें? क्योंकि औरत की रिस्पेक्ट करो, उसकी पूजा मत करो। जो आदमी अकेले बैठना नहीं सीख सकता, वो हमेशा गलत लोगों की संगत में फंस जाता है। दिन में थोड़ा सा समय बिना फोन के, बिना म्यूजिक के सिर्फ खुद के साथ बिताओ। शुरुआत में डर लगेगा, थोड़ी बेचैनी होगी, लेकिन उसी बेचैनी के पार तुम्हारी आजादी छुपी है। कमजोर आदमी ही हमेशा मोह में पड़ता है और स्ट्रांग आदमी प्रेम करता है। अपने शरीर पर काम करो, अपने शब्दों पर काम करो, अपने डिसिप्लिन पर काम करो। जिस आदमी की स्पाइन मजबूत होती है वो किसी के कदमों में झुककर नहीं रह सकता। स्त्री दुश्मन नहीं है, ना ही स्त्री कोई समस्या है। स्त्री तो एक आईना है और वो तुम्हें दिखाती है कि तुम अंदर से कितने खाली हो, कितने डिपेंडेंट हो, कितने असंतुलित हो। अगर आईना टूट जाए तो चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई देता, इसलिए चेहरा हमेशा ठीक रखो, आईना अपने आप साफ हो जाएगा। याद रखो, स्त्री का मोह छोड़ना स्त्री से दूर जाना नहीं है, ये अपने भीतर के डरे हुए, भूखे, आश्रित एक शैतान को छोड़ने के बराबर है। जिस दिन तुम पूरे हो गए उस दिन प्रेम अपने आप आएगा, और जब वो प्रेम आएगा, जो असली प्रेम आएगा, वो गुलामी नहीं लाएगा, वो तुम्हें झुकाएगा नहीं, वो तुम्हें उठाएगा। पर आज चुनाव तुम्हारा है दोस्तों, तुम्हें मोह चाहिए या फिर आजादी।